मान लीजिए कि k एक प्राकृतिक संख्या है, मान लीजिए कि k एक प्राकृतिक संख्या है, 1 से लेकर के 16 के बीच में k की वैल्यू है। मान लीजिए a दो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है जो 6k+1 के रूप में है, b दो अंकों की अभाज्य संख्या का समुच्चय है जो 6k+1 के रूप में है, और समुच्चय a के सह अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या आपको बतानी है। z है तो x + y + z। जब कभी ऐसा सवाल आता है मैं आपको बताता हूं क्या होगा। x आप आसानी से बता सकते हो, कितना रखना चालू करोगे k में, 16 तक आप रख सकते हो। 16 में 6 के 96 और 1 97, लेकिन बात यहां पे इसने क्या कह दी ना, दो अंकों की संख्या है तो आप एक तो नहीं रख पाओगे क्या एक? अगर आप k की जगह 1 रखोगे तो संख्या आएगी 7, यानी संख्या 1 अंक की है तो k 2 रखना पड़ेगा मिनिमम, यानी 2 से लेकर के 16 तक रखूंगा तो 15 संख्याएं रख सकता हूं, 15 वैल्यू रख सकता हूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो x आ गई 15 संख्याएं आ गई, x की वैल्यू 15 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई साहब। ध्यान से सुनना, मैं फिर से कह रहा हूं। अब आप एक बात बताओ, इन 15 वैल्यू में से ही मेरे को क्या करना है, समुच्चय a के सह अभाज्य संख्याओं की संख्या निकालनी। सह अभाज्य मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन ना। आपने कहा कि जी सह अभाज्य का मतलब है आप 15 में से कोई भी दो सेलेक्ट करने की बात कर रहे हो। 15c2 15 गुणा 14 बटे 2 और 13 फैक्टोरियल। ये आपको आता है खोलना या नहीं? मुझे नहीं पता कि आपको 15c2 आता है या नहीं आता, बट मैं मान के चलता हूं कि आता है, तो 105। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 15c2 बराबर 105 आ गया, z 105। अब इसमें आप ये कह देंगे कि हो सकता है गुरुजी कुछ संख्याएं सह अभाज्य ना हो, तो 2 4 5 ऐसे पेयर हो सकते हैं जो सह अभाज्य ना हो, यानी मैं मान के चलता हूं कि z 100 के आसपास। तो मैं ये पूछ रहा था आपसे, अगर z ही सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें जो अभाज्य संख्या आएंगी y वो भी 15 से तो छोटी आएंगी, 15 से छोटी आएंगी, तो देखिए ये बात तो तय हो गई कि उत्तर 105 या 100 से तो बड़ा होगा और इसके डबल के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 15 और ये 15 से भी छोटा, तो एक ही ऑप्शन बचता है डी। अब अगर आप इस सवाल को पूरा करने जाओगे, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी कि इस सवाल को पूरा करना। ये सवाल MTS में पूछा गया दुर्गा जी, और अगर इस सवाल को कोई करने जाए, आपने बहुत ऐसे सवाल देखे होंगे, मगर आपने ये लाइन नहीं देखी होगी। ये लाइन इस सवाल को परेशान कर। हम हमेशा क्या करते थे, इक्वल बना लेते थे और जोड़ घटा के CP और SP से उत्तर निकाल देते थे। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ पाया गया कि 10% सेब खराब हो गए, तो 10% सीधा लॉस हो गया। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? अगर आप मेरे इस तरीके से प्रसन्न हुए तो आप सबको 1500 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। मेरा फर्ज है पढ़ाने का, मेरा फर्ज है आपको नए सवालों से रूबरू कराने का, नए तरीकों से रूबरू कराने का, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। अफसोस जिंदगी के एक मुकाम पे आपको होगा कि पूरी दुनिया इधर उधर उलझी हुई थी और आपके पास खाली वक्त था। आप चाहते तो पढ़ाई करके एक नौकरी अपने नाम कर सकते थे, SSC, रेलवे, बैंक, किसी की भी, और आपने उस वक्त को ऐसे ही जाया कर दिया।